हेलो एंड वार्म वेलकम टू आवर शो बज़ में खवातीन। मैं हूं रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं कदे में नशे की ऐनक दिखाती है, मैं कदे में नशे की ऐनक दिखाती है, आसमां मस्त जमीन मस्त दरो दीवार मस्त। दोस्तों, नशा चीज ही ऐसी है कि जो इंसान को कहीं का नहीं रखता है। ड्रग अब्यूज इंसान से सब कुछ छीन लेता है, चाहे वो दौलत हो, सेहत हो या इज्जत। अगर किसी खातून का शौहर, भाई, बेटा, बाप नशे का आदी हो या नशे की लत में पड़ा हो तो उसकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। वो तरह तरह की मुश्किलात में घिर जाती है, बिकॉज शी इज बिकमिंग इजी टारगेट फॉर एक्सप्लॉयटेशन। मार डांट, गाली गलोच या बाकी किस्म के इस्तेसालात उसके साथ जो होते हैं ये आम सी बात हो जाती है। लेकिन जब एक खातून जो कि एक जननी है, वन हु इज अ क्रिएटर अदर देन गॉड, जो कि बुनियाद है, धरोहर है पूरे समाज की, जब वही माँ, बहन, बहू, बेटी नशे की लत में पड़ जाए तो वहां क्या कहिएगा। आजकल हम देखते हैं कि नौजवान लड़कियां कैसे नशे की आदी होती जा रही है, फिर वो कैसे पीसीओडी, मेंटल ट्रॉमा या बाकी मुसीबतों का शिकार हो जाती है। वो खवातीन जिनके बतन में बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, वो भी रिवायती किस्म के हुक्के या बाकी ड्रग अब्यूज का शिकार है। तो उनके जो फिर बच्चे होते हैं वो मेंटली, फिजिकली रिटार्टेड और चैलेंज्ड होते हैं। हमारी जो ये सोसाइटी है ये क्या शेप ले रही है, हम कहां की ओर जा रहे हैं। एजुकेटिंग, एम्पावरिंग एंड एंटेलिंग वुमन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज is a very crucial thing because for their overall well-being and welfare. So provide women with life skill training such as communication skills, problem solving, and educate women about healthy lifestyle, nutrition, exercise, and besides much more things. What can be done? Let's see in today's program. Today we do have social workers Ishrat Tanki and Mahavish Shafika. About Mahavish Shafika, I would like to say that she is a researcher also and she have written this book, Blame Game. इन्होंने ये किताब भी तहरीर की है, रिसर्च भी काफी की है ड्रग एडिक्शन के लिए। ये अपने व्यूअर्स को मैं दिखाना चाहती हूँ। सो आदाब मेरी तरफ से एंड वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में। आपका भी शुक्रिया और इस प्रोग्राम के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया एज एन वुमेन। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद इशरत जी। इशरत जी, व्हाट आर सम इफेक्टिव वेज टू एजुकेट वुमेन अबाउट ड्रग अब्यूज? थैंक यू सो मच। देयर आर मेनी वेज। ये हम इफेक्टिव वेज देखेंगे। आप जहां से भी देखेंगे, जब आप अपनी बेटी को पालते हैं, पैदा होती है, तो वो एक आप जैसे आप खुद पली बड़ी हो, सपने देख के आप एक इमेजिन करते हो कि इमेज बनाते हो, मैं ऐसे बनूंगी, ऐसे बनूंगी। उसके बाद क्या होता है कि आगे जो है, जो हमें सबको पता है, एक प्रैक्टिकल है कि एम्प्लॉयमेंट की कमी है, जॉब्स है नहीं। तो यहाँ पे आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जब हम अपनी बेटी को पालते हैं, हम उसको देते क्या सही है, क्या गलत नहीं, हर माँ दिखाती है। यहाँ हमें ओपन आना पड़ेगा कि ड्रग्स है, जैसे हम उसको बोलते हैं मोमोज सही नहीं है, तो हमें ये भी बोलना पड़ेगा सिगरेट सही नहीं है। ये नहीं हम लड़के को सिर्फ बोलते हैं, हमें बेटी के साथ भी सेम कॉन्वर्सेशन में आना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद हमारी जो कम्युनिटी है, जहाँ पे हमारे स्कॉलर्स होते हैं, जहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे नेबर में होते, इवन इसमें ज्यादा रोल हम लेना पड़ेगा, जैसे हमारे मौलवीज होते, सबको एक ओपन टॉक में आना पड़ेगा इसमें, ताकि हमारी बेटी जो बड़ी हो जाएगी इसको साथ में पता चलेगा। एग्जैक्टली। तो ये बेटी इसी माहौल में पली बड़ी हो जाए, इसी में ये ग्रो करेगी कि ये सही है, ये गलत है। तो इसके बाद जब हमारी बेटी हम लेते हैं डॉक्टर के पास, वो भी इस टॉपिक को अपने कॉन्वर्सेशन में ला सकता है। जब वो इस बेटी के साथ डील कर रहा है, इसको वो इसमें इसकी दवाई लिख रहा है या कुछ लिख रहा है। सो यू नीड टू बी हैव ओपन टॉक with your daughter. It's very important. It's need of our. बिल्कुल। Mahavish ji, how we can empower women about healthy choices and to avoid drug abuse? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मुंशियात की मौजूदगी हमारे समाज में या इसकी मौजूदगी से फेस किए गए रिपरकशंस में तारीख गवाह है कि वुमेन्स हैव प्लेड अ सैक्रिफाइसिंग रोल।
جس کا ثبوت ہم ڈیلی نیوز پیپرز میں چھپے ہوئے ہیڈ لائنز کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں. اف وی ٹاک اباؤٹ رپورٹس, اف وی ٹاک اباؤٹ اسٹیٹسٹکس, 3,000 to 5,000 women in Kashmir are struggling with drug addiction. More than 1,200 women in Kashmir are, under trials in different jails under NDPS Act. تو جو لمحے فکر جو پورے سماج کے لیے یا پھر کشمیر کمیونٹی کے لیے ہے, دیٹ از ٹو بیسیکلی انڈرسٹینڈ دا ڈفرنٹ ریزنز بہائنڈ دا گروئنگ سائیکل آف ایڈکشن ان وومینس. اینڈ اگر میرے حساب سے مائی بلیف آن دس تھنگ از, اف وی پرٹیکولرلی ڈسکس دا وومن ڈومین ان سبسٹینس ابیوز or the major role played by women in consuming the substance or to transport the substance, we need to first understand the strategy followed by the drug mafia in growing their business in Kashmir. کیونکہ سیم پاپولیشن سے ہم نے سیلرز کو بھی ڈھونڈا, سیم پاپولیشن سے ہم نے کنزیومرز کو بھی ڈھونڈا, اور سیم پاپولیشن میں ہم نے ایسی گرپ مینٹین کر کے رکھی کہ لارج نمبر آف پیپل آر ایکٹنگ ایز آڈینس اینڈ دے آر سینگ دا سوسائٹی از اسٹرگلنگ, بٹ وی چوز not to speak about it, we choose not to utter even a single word about it. جب میں ڈرگ مافیا کا ذکر کرتی ہوں تو میں لوگوں کے بارے میں نہیں بلکہ ایک سوچ کے بارے میں بات کرتی ہوں, اور اس سوچ نے ڈرگ مافیا منشیات مافیا نے before expanding their business in Kashmir, what they did, انہوں نے یہاں پہ کچھ لوپ ہولز کو اینالائز کیا, کچھ نیگیٹو پیرامیٹرز کو اینالائز کیا, اور انہی پیرامیٹرز اور لوپ ہولز کے ذریعے انہوں نے زیادہ تر وومنس کو انوالو کر دیا. اب کچھ پیرامیٹرز کو میں بیان کرنا چاہوں گی. جیسے سب سے پہلا پیرامیٹر اباؤٹ وومن ڈومین ان سبسٹینس ابیوز ہے کہ ابھی بھی ان 21st century وومنس ان کشمیر ابھی بھی اپنی انڈیویجویلٹی کے لیے پراپر کلچرل ایکسیپٹینس ان کو ابھی تک نہیں ملی ہے. نمبر سیکنڈ نیگیٹو پیرامیٹر کی اگر ہم بات کریں, جیسے کہ کشمیر ایک کانفلکٹڈ زون رہ چکا ہے, اور اس کنفلکٹ کی وجہ سے کافی سارے نوجوان ہم نے کھوئے. ہم نے کافی سارے نوجوان کھونے کے بعد ہاف وڈوز یہاں پہ کافی سارے ہیں, یا پھر دا فیمیل ریشیو از گریٹر دین دا میل ریشیو, جس کی وجہ سے بہت سارے وومنس ان میرڈ ہے اور لیٹ میرجز کا شکار ہو چکے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں اس پیرامیٹر کو بھی دیکھتے ہیں کہ in private sectors in Kashmir, women are paid less than their male colleagues. اور یہاں پہ فیمیل مانیٹرنگ اسٹیشنز جس کو ہم چیک پوائنٹس کہتے ہیں وہ کافی کم ہے. اس کی وجہ سے دس منشیات مافیا کو پتا تھا کہ وی کین ایزیلی ٹرانسپورٹ دا سبسٹینس فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن اسٹرکچر آف سوسائٹی ہیز بین ڈیزیگنیٹڈ ان سچ اے وے کہ it is making a woman believe that we are just the mere identities of our beauty. اور اسی کی وجہ سے جو وومن گروتھ ہے اس کو ہم نے کنفائنڈ رکھا ٹو کلوتھ بزنس, ٹو بیوٹی سیلونس, ٹو بوٹیکس, اور کہیں نہ کہیں جو وومن کی ہیپینس ہو اس کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کیا گیا ود مٹیریلسٹک تھنگس, اور کہیں نہ کہیں ہم نے ویسٹرن ڈومیننس کا جو امپیکٹ ہے وہ وومن مائنڈس میں دیکھا. اور انہی پیرامیٹرس اور لوپ ہولز کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ زیادہ سے زیادہ وومنس کو ملوث کرنے میں یہ منشیات مافیا کامیاب رہ گئی. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ ہاؤ کین وی empower women to make healthy choices. Ma'am, any woman in the society can make healthy choice if she is physically, emotionally, mentally, psychologically doing really well. And this is only possible, I am sorry to say, when a woman is emotionally independent, when a woman is financially independent. ابھی اس انڈیپینڈنس جس کو ہم کہتے ہیں اس خود مختاری کو سماج میں لانا اور وومنس کے ذہنوں میں لانے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے نیگیٹو پیرامیٹرز کا استعمال کیا, ہمیں پازیٹیو پیرامیٹرز کا استعمال کرنا ہے. ان پازیٹیو پیرامیٹرز میں ہم ڈیولپمنٹ پروگرامس انیشیٹ کر سکتے ہیں. وی کین میک ڈفرنٹ سیلف ہیلپ گروپس, وی کین میک ڈفرنٹ ریہیبلیٹیشن گروپس, ریہیبلیٹیشن سینٹرز, ریہیبلیٹیشن پروگرامس, اور ان کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں, ایک پازیٹیو انفلوئنس لا سکتے ہیں سوسائٹی میں. اور رب العزت نے ہم عورتوں کو ایک خاص چیز سے نوازا ہے, وہ یہ ہے کہ وی کین لیڈ جنریشنز, اینڈ if we are powerful from within, only then a powerful generation can come from us. اور وہ powerful generation کیسے آ سکتی ہے, if we introduce women to opportunities that can advance their careers. اور اس سے نہ صرف ہم women empowerment کر سکتے ہیں, but on the whole we can
help in boosting the economic empowerment of इशरत जी से पूछना Kashmir. चाहूंगी मैं कि how we can support women to avoid substance abuse. हमें पहले, जैसे महवी जी ने बोला, हमें विमेन को ये एहसास दिलाना पड़ेगा आप एक खास है, आप बहुत प्रीशियस है और आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी डजंट मीन आप लीड में बहुत ज़्यादा कर सकती हो. ये है कि वुमेन माँ भी बनती है, उसको हमें पहले से बोलना पड़ेगा कि हम ऐसे चाइल्डिश होके नहीं पालना पड़ेगा लड़कियों का, हमें उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरफ से. दूसरा जो हम ये है कि हम जैसे हमने यहाँ पे कोई मौलवी आया, उसने बोला मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, हमें एज रहब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हम खुलने नहीं देते हैं. कितने सारे आते हैं कि एक रहब खुलता है, बाद में प्रोटेस्ट हो जाता बाहर, उन्हीं नेबर्स का हो जाता है. हमें एनी हाउ ये दिमाग में लाना पड़ेगा कि ये एक क्योर है, हमारे बच्चों को सही रास्ते पे लाने का क्योर है. वहां से क्या मिलेगा, ये जब वहां पे क्योर होगी तब उसके बाद मेन इफेक्ट आता है कि जब ये मेरी बेटी वहां से आई, अब इसको सपोर्ट की जरूरत है, अभी तक एक पेशेंट थी, वहां पे हमें इसको एक्सेप्टेंस देनी है अपनी बेटियों को, जो हमें नॉर्मल लेना है. अगर एक मोहल्ले में रह रहा है जिसकी बेटी इफेक्टेड है, दूसरा है जिसकी बेटी कोई इंजीनियर है, कुछ भी है, दोनों को इक्वली इस पे काम करना पड़ेगा ताकि ये बेटी बाद में सोसाइटी को एक्सेप्टेंस करेगी. ये है हमारी बेटियां, एक्चुअली सपने बहुत है, हर किसी में है. बाद में जब ये बेटी आगे चलती है तो इसको लगता है कि नहीं कुछ नहीं है, मैं क्या करूंगी, ये क्या करूंगी. इसको मेंटली स्ट्रांग बना पड़ेगा और ये दोनों का काम है, ये सिर्फ पेरेंट पे नहीं रहा. अब एज एन पेरेंट मैं इधर हूँ, आप इधर हो एज एन पेरेंट, तो ये स्कूल्स और इसका पेरेंट का दोनों का इंडिविजुअली, हाँ, ये आपस में. मेरी बेटी 8 घंटे 6 घंटे स्कूल में रहती है, ये जो टीचर है इसको भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि मुझे ये जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ इसमें मुझे क्या मिक्स करना है जो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये गेम अब सिर्फ 2+2 4 नहीं रही, ये अब उससे बियॉन्ड है, उससे आगे है, जहाँ पे इसको आप सपोर्ट कर सकते हो. एक शख्सियत आप ऐसे तैयार करो जो एज लीडर खुद को समझ रही हो. और यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमें क्या, जो हमने इसका करा, जब हम रैप पे देखते हैं, जब आप बात कर रहे हो ड्रग पेशेंट के साथ, चाहे लड़का है चाहे लड़की, आप समझ रहे हो कि इसने पढ़ाई करी, बेचारे ने, इसको जॉब नहीं मिली और ये इसका हो गया. ये है कि आजकल जो कमाता नहीं है उसकी इज्जत नहीं रहती है कहीं. ये एक हमें समझना पड़ेगा. हम इंसान को उसकी कमाई से ही जज कर लेते हैं. हमें नॉन जजमेंटलिस्ट नहीं लेना पड़ेगा. आप जो हमें बोल रहे हो हमें सुनना पड़ेगा, एब्सोल्यूट नॉन जजमेंटल. ये है कि उसके बाद हमें इसके वो जो है बाकी स्किल ट्रेनिंग आती है वो हमें एक निकालना पड़ेगा. और मेरा जो जब मैं मेरे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, हम उनको बोलते पढ़ो तो अपने लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए ना पढ़ो, ताकि इसके जहन में आए मुझे खुद ही स्टैंड होना. बाकी वो भी है बाद में, ऐसा नहीं है कि आपको फिर गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल नहीं है, वो भी है बाद में, बट एटलीस्ट यू मेक श्योर आप एक रेज कर रहे हो एक बच्चे को स्ट्रांग, उसकी मेंटल हेल्थ एक स्ट्रांग लेवल पे है. बाकी ये जो जितना माफिया आपके अराउंड है, आपको ये कुछ असर ना कर पाए, क्योंकि शख्सियत एक स्ट्रांग वे में पैदा हुई है, बनी हुई है, उसकी फाउंडेशन बनी है इसमें. What are the root causes of drug abuse, Mahwish? What do you think? Ma'am, being as a sociology student, we sociologists are always expected to analyze every social issue with objective mindset. अगर मैं ऑब्जेक्टिव माइंडसेट की बात करूं तो मेरे पर्सनल ओपिनियंस का मेरे रिसर्च एनालिसिस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए. अगर मैं अपनी रिसर्च एनालिसिस के बेसिस पे बोलूं और इफ आई हैड टू रैंक द रूट कॉजेज, देन as per my research I would put failed parenting on top, followed by unemployment, followed by psychological malice. अगर deep down लेकिन मुझसे कोई पूछे कि if with subjective approach अगर मुझे चीज़ों को फिर से rewrite, redefine और renarrate करना पड़े, then I would put cultural aggression on top. I would followed by failed parenting, then this unemployment and then psychological malice. जब मैं cultural aggression की बात करती हूँ तो कल्चरल एग्रेशन पे आई कैन कीप ऑन टॉकिंग फॉर लाइक मंथ्स. उसके लिए हमें कोई अलग इंटरेक्टिव सेशन प्लान करना पड़ेगा. अभी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आई वुड जस्ट ओनली हाईलाइट सम पॉइंट्स अबाउट इट. दैट इज कि कश्मीर एक पिरवर है, ठीक है, और इस पिरवर में रहने वाले लोगों ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसका हमने सौदा नहीं किया.
ہم نے خود ہی اپنے مورل ویلیوز کو کمرشلائز کیا, ہم نے اپنے ایتھیکل ویلیوز کو کمرشلائز کیا, اور یہاں تک کہ اپنے ریلیجیس بلیفس اور اپنے ریلیجن کو بھی کمرشلائز کیا, اور ایز اے ریزلٹ ہم 1 ملین پیپل آر انوالوڈ ان سبسٹینس ابیوز. کیونکہ ہمارے لیے جو چیز میٹر ابھی کرتی ہے, دیٹ از ناٹ ہیومینٹی. وی آر لیونگ ان اے ٹائم جہاں پہ وی آر پریچنگ پاور, وی آر ورشپنگ منی. اور اسی لیے اگر مجھ سے کوئی پرسنل اوپینین پہ پوچھتا ہے کہ وٹ ڈو یو تھنک وٹ از دا روٹ کاز, دین آئی وڈ پٹ کلچرل ایگریشن, کیونکہ کلچرل ایگریشن ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے کشمیر کے ساتھ. عشرت جی مجھے بتائیے کہ کمیونٹی لیول پہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس بدعت کے خاتمے کے لیے؟ ایکچولی کمیونٹی پلیز اے کروشل رول ان دس میٹر. کہ ہمیں ایک پرابلم ہے, ہم سارا ایڈمنسٹریشن یا گورنمنٹ پہ رکھتے ہیں. انٹل اینڈلیس وی ول ایکسپٹ دس, اٹس آلسو میری ڈیوٹی ہے, کم اسکالرس کی ڈیوٹی ہے, کوئی ٹیچر ہے اس کی ہے, ایون چپراسی کی ڈیوٹی ہے, سب کی ہے. ہم کیا کرتے ہیں نارملی, اگر میں سبزی لینے گئی, اگر میں ایک بار اس دکاندار کو بولا نہیں پالیتھین رہنے دو, اس سے میرا کشمیر خراب ہو رہا ہے, تو میں نے اپنا بیسٹ دیا. سڑک پہ کوئی رزق کا دانہ ہے, میں رکی, میں نے اٹھا کے ادھر رکھا تو میں نے دیا. ہاں, ہم سب کو اس لیول میں آنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے بچے بہت بہت آ رہے ہیں اس منشیات میں. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہم سب میں سیوک سینس کی کمی ہے؟ بہت 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 کمی. ہم کامن سینس کھو ہی دیا ہم نے, ہم ان کامن پہ آ گئے ہیں. ہمارے یہ ہم جو یہ کامن سینس ہے ہم کھو رہے ہیں اس کو. یہ کمیونٹی ہم ہے کہ انسان اب بول رہا ہے کہ مطلب نا دل کھول کے بولنا چاہتا ہے کہ بول نہیں پاتا ہے. اس میں یہاں کے ہے کہ یہ جو ہے لڑکیاں, اس میں جو کمیونٹی ہے زیادہ رول ہے. اگر ایک ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, مجھے پتا ہے میرے نیبر کے ساتھ ہو رہا ہے, اگلے دن وہی بندہ مسجد میں پہلے صفحے پہ نماز پڑھ رہا ہے. یہاں پہ کمیونٹی کی ہے, اس کو باہر نہیں, ماحول خراب ہو رہا ہے. کیا آپ دیکھو اب ہم راستے چلتے ہیں تو کتنے بچوں کے ہاتھ میں, چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں سگریٹس ہوتے ہیں. آپ کو رکنا ہے. nobody bothers to stop them کہ بچہ چاہے آپ جس کے بھی ہو, لیکن اس اسکول یونیفارم میں لے کے وہ اسموکنگ کرتے رہتے ہیں. اگر اس میں کمیونٹی ایکٹیو ہوئی نا, کمیونٹی یہ سب مجھے لگتا ہے جتنا ٹائم اس کو آتے ہوئے گا, اس سے ودن کم ٹائم میں یہ ختم ہو جائے گا. اگر ہر کمیونٹی میں ہر بندے نے, ہر افراد نے اپنا اس میں انوالومنٹ دکھایا, بھلے اس کا نہ ہو. یہ کہ میری یہ پرابلم ہے, شاید کبھی یہ مجھے اب لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ آپ بند کرواؤ گے, آپ کہ میں انٹرفیئر کرتی ہوں, میں نہیں چل پاؤں گی ایز این ہیومن بینگ. میں نہیں اگر میں دیکھوں گی یہاں پہ کہیں پہ کوئی تباہی ہے, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی کسی سے بزرگ سے بدتمیزی سے بات کرے گا, میں رک رہی ہوں, میں کاؤنسلنگ کر رہی ہوں, رک رہی ہوں کہ نہیں یہ ہے. یہ سب ڈیپینڈ ہے کہ جیسے ابھی بولا کہ ہم اتنا ڈسکس نہیں کر پائیں گے, بٹ جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے آپ اپنا رول دے دو ایز این کمیونٹی. میوش کمیونٹی لیول پہ وہ کنسرن نہیں بچا ہے, سکھ چھنوین رودمت کے. What do you think? What are the reasons behind this? میم اگر کمیونٹی لیول کی بات کریں تو کشمیر کی جو ہسٹری رہی ہے, اس نے کافی زیادہ ڈرا کے بھی رکھا ہے لوگوں کو. جیسے میم بول رہی تھی کہ وی ڈو ناٹ انٹرفیئر ان پیپلز لائفز. انٹرفیئر کریں گے بھی کیسے؟ کیا سامنے والے نے ہمیں اتنا حق دیا ہے کہ ہم بول سکے؟ کیا ہماری جنریشن میں ابھی اتنے ایٹیکیٹس ہے کہ میں راستے میں چل کے کسی لڑکے کو بولوں کہ یو شوڈ ناٹ اسموک؟ کیا مجھے واپس رسپانس ملے گا؟ اسی لیے جب بھی ہم کمیونٹی انوالومنٹ کی بات کریں گے, جو بیسک فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا, دیٹ از اپ ٹو پیرنٹس. آپ جیسے ایٹیکیٹس ان میں انسٹل کرو گے, جیسے ویلیوز ان میں انسٹل کرو گے, وہ بچہ کل کو ویسے ہی ایسٹ بن کے سوسائٹی میں آئے گا. اگر آپ مجھے کوئی ایڈوائس دیں گے, میں تب سنوں گی جب میرے اندر وہ پیشنس ہیں. جب وہ پیشنس رہا ہی نہیں ہے, ہاؤ کین وی انٹرفیئر ان سم ونز لائف؟ پیرنٹ کا مین رول ہے, مگر جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں, میں خود پیرنٹ ہوں, ابھی کا پیرنٹ بہت پریشان ہے, وہ بہت کنفیوز ہے حالات کو لے کے. اس کی مجھے لگتا ہے سب سے بڑی وجہ جو اس کی ہے فیلڈ پیرنٹنگ کی, وہ یہ ہے کہ پہلے اگر ہم ٹریڈیشنل ٹائمز کی بات کریں, پیرنٹس کے پاس تب بھی ٹائم نہیں تھا ہمارے لیے. تب بھی ماں کچن میں ہوتی تھی,
पापा वर्क पे होते थे, अभी भी वैसा ही है। अब माँ किचन में नहीं, अब माँ ऑफिस में है। लेकिन उस टाइम पे जो हमारे लिए एक बचाव की चीज थी, दैट वाज कि हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स थे। न्यूक्लियर फैमिलीज नहीं बल्कि ज्वाइंट फैमिलीज थी, और ग्रैंड पेरेंट्स वो रोल प्ले करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी न्यूक्लियर का एग्जैक्टली अभी न्यूक्लियर में टाइम ही नहीं है। आपको लगता है कि हम बाहर की चीजों को अपने ट्रेडिशन पर लाद रहे हैं, उस पर अपने ट्रेडिशन को भूलते जा रहे हैं? मैंने अभी कहा कि कल्चरल एग्रेशन, तो वो आपको लगता है कि उस वजह से भी कल्चरल एग्रेशन इज ग्राउंडेड नहीं रह रहे, हमारे बच्चे ग्राउंडेड नहीं रह रहे हैं। हम कश्मीर की अगर आप हिस्ट्री को देखोगे, हम लोगों ने काफी रेजिस्टेंस दिखाई है, बट वो रेजिस्टेंस हम तब अगर हम अपने देश की बात कर रही हूँ मैं, अगर हम मगरबी ममालिक को देखेंगे, देखिए अगर साइंटिफिक लेवल पे देखेंगे तो उन्होंने कितने बड़े बड़े इजादात किए हैं, अच्छा किया है, लेकिन फिर हम वो नहीं देखते, हम उनके मनफी नेगेटिव चीजें देखते हैं। आपको लगता है कि बाहरी देशों को देख के ये मंशियात की लत, जो बच्चे जैसे दूसरे ममालिक में पढ़ने के लिए जाते हैं, स्टडी करने के लिए जाते हैं, और फिर वो उनकी कॉपी करते हैं कि हमें भी वैसे ही करना है, वैसे ही हैबिट्स, और अपने इस भारत देश में उन्होंने ये सब चीजें लाई? आपको लगता है? एग्जैक्टली मैम, हम लोगों ने इन्फ्लुएंस तो लिया, लेकिन पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं बल्कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस लिया। क्योंकि जैसे जो ड्रग्स का है, चाहे कश्मीर पे करे या फिर इंडिया में करे, यहाँ इसकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। और मेरी तो एजम्पशन ये भी है कि आगे आने वाले दौर में इस सब्सटेंस अब्यूज़ का इस्तेमाल एक डेली मील की तरह होगा, क्योंकि इसमें बेचने में आपका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हाई है, और इजी अवेलेबिलिटी की वजह से आप किसी भी कोने से इसको खरीद सकते हो। तो जब तक इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को ख़त्म नहीं करेंगे, ना कश्मीर बचेगा, ना पूरे अगर हम इंडिया की ही बात करें, इट विल कीप ग्रोइंग इन आवर कंट्री, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना कि कश्मीर में कम है बल्कि इंडिया में, क्योंकि सैचुरेशन काफ़ी है। देखिए हम देखते हैं सब्सटेंस अब्यूज, इसके तो नुकसानात ही नुकसानात है, लेकिन आजकल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों का हार्ट अटैक होता है बिकॉज ऑफ ड्रग अब्यूज, लिकर, जो भी देश में चल रहा है, लिकर की शॉप्स चल रही हैं, बाकी सब्सटेंस चल रहा है, सुट्टा चल रहा है, ट्रेडिशनल हुक्का चल रहा है, या जो भी है नशावर चीजें, तो उस वजह से छोटी छोटी एज में ही जो अमवात हो जाते हैं, डेथ्स हो जाते हैं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? उसी को आप यूटिलाइज कर सकते हो अभी अपने बच्चों को पालने में, उसको हम ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते जो अभी हो रहा है, ताकि शायद अगले जो 10 साल 15 साल 20 साल के बाद ये कश्मीर होगा या हमारा ये हिंदुस्तान होगा, वो एक बेटर शेप में होगा। मैम जितना इजी एक्सेस रहेगा, हाँ, उतना ज्यादा हम बर्बाद होते जाएंगे। जितना इन चीजों को लिमिट किया जाएगा, जैसे अल्कोहल पे कश्मीर में वी आर सीइंग कि इस पे कितनी सारी डिबेट्स चल रही है। अभी हमारे लिए रिलीजियसली एक रॉन्ग चीज है, बट अगर हम अदर रिलीजन्स को देखें तो उनके लिए इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हम इस चीज को काफी लिमिटेड सोर्सेज में अवेलेबल रख सकते हैं, जिससे न सिर्फ एक होता है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होने से बचा सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे नौजवान हैं उनको भी बचा सकते हैं। जैसे चल रहा था, कैसे क्या स्टेप्स होने चाहिए रोकथाम के लिए, अगर हम ड्रग वर्ड्स की बात? मुझे लगता है उससे जो लॉ मेकर्स है उनको थोड़ा और एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि वो एक है, जैसे हमने करा कम्युनिटी का काम डिस्कस करा, कि वही इसको रोक सकते हैं और तेजी से। क्योंकि जहां तक हम देख रहे हैं रोज के, उसका मकान सीज हो गया, वो इन्वॉल्व था, इसका सीज हो गया, उसका ये एक्ट लगा, तब भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने। अगर आप कर रहे हो, अब दिखा रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये सीज वो सीज, ऐसे ऐसे हमने ये किया, हमने वो किया, फिर क्यों बढ़ रहा है? आप रूट में जाओ, ग्रॉस। वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप एक एजुकेशनिस्ट भी है, आपके एक स्कूल चलता है माशाल्लाह, और आपका वास्ता रहता है स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। सो व्हाट रोल कैन पेरेंट्स प्ले, टीचर्स एंड पेरेंट्स टुगेदर, व्हाट दे कैन प्ले टू इरेडिकेट? उनका बहुत बड़ा, अगर वो दोनों मिलजुल के काम करे, तो मैं अपने हिस्से से बोलते होगा ही नहीं कहीं। आपके यू मेक श्योर कि आपके जितने भी बच्चे निकाल रहे 1000 500 5000, वो तो इसमें आएंगे ही नहीं। क्योंकि जब आप फर्स्ट से ही, मैं नर्सरी का नहीं बोलूंगी, मैं फर्स्ट क्लास से बोलूंगी कि काम करोगे आप बेटा, अच्छा ये सिगरेट है, ये गंदी चीज है, जब आप इसको बोलने लगो, जब वही बच्चा फिर घर जाता है, वहां देखता माँ बाप को फूकते हुए या अपने किसी को, तो उसके लिए स्कूल की पढ़ाई कम पड़ जाती है उधर। सो वहां पे दोनों का काम पड़ जाता है। अगर ये आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे दुकान पे आते हैं, पापा के लिए सिगरेट दे दो, हाँ, ये तो उसके जहन में आ जाती है बात, वहां पे स्कूल की पढ़ाई कम पड़ जाती है। दोनों को मिलजुल के आपने बहुत सारा काम किया है ड्रग रिडक्शन के लिए,
तो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। मैंने मोस्टली उनमें फाउंड करा, हम उनके साथ बैठते हैं, हम सेशन देते हैं, उनके साथ बात करते हैं, जब वो उसमें एक उनका जो लेवल आ जाता है तब 2-3 महीने के बाद। बट एज एन जो रहब चल रहा है लैला कुरैशी का, तो उनके साथ मैं इन्वॉल्व हूँ, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो जब हम इसको सपोर्ट करेंगे, हम देते, हमारी गवर्नमेंट अभी बहुत सब्सिडाइज स्कीम्स निकाल रही है बच्चों को काम करने मिले, तो रहब को भी उनको चाहे कि सब्सिडाइज करे, ताकि जो ये इसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है कि ये जितना उनको फिर खाना में इजी लगता है, इलाज करने में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कम्युनिटी अफोर्ड नहीं कर पाती है उनका इलाज। वहाँ अगर गवर्नमेंट थोड़ा अपना इंटरफेयर करे, रहब्स को इजी एक्सेस से उनको सब्सिडाइज करे, किसी बहुत हद तक हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू ऐड सम वर्ड्स टू इट कि जैसे हम बार बार कहते हैं फील्ड पेरेंटिंग, अगर हम लॉजिकल मीन्स में देखें तो फील्ड पेरेंटिंग के बाद अगर किसी चीज़ को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, दैट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एब्सोल्युटली। मैं रिसेंटली एक किताब पढ़ रही थी जिसका नाम डी स्कूलिंग सोसाइटी है, इवान इल्च ग्रेट फिलोसफर ने लिखा, उसमें उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास किया था जिसमें वो कहते हैं कि schools are the advertising agencies which makes us believe that we need to be in society as it is. Exactly. अगर modern educational institutions की बात करें तो कहीं ना कहीं इन institutions ने खुद को they have morphed them into knowledge society. वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ सेल होती है, वो है knowledge, जबकि ज़रूरत हमारे समाज को है that is character based education, that is personality development education, that is value based education. बट कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में कासे रह गए। अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक प्रपोजल बनाया था जो कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी शेयर किया था। उस प्रपोजल में मैंने पर्सनली एक रिक्वेस्ट की थी, एक डिमांड रखी थी कि हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक काउंसलर का होना मैंडेटरी होना चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट का होना मैंडेटरी होना चाहिए। क्योंकि अगर फील्ड पेरेंटिंग में चलो उनकी वजह से काफी सारे रिपरकशंस देखने पड़े, इन काउंसलर्स और इन साइकोलॉजिस्ट्स की मदद से हम कहीं ना कहीं इन यंग माइंड्स को रिशेप कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो इनके साथ ये साइकोलॉजिकल मैलस है, कोई भी किस्म का स्ट्रेस है, वी कैन डिस्कस दिस थिंग विद देम एंड एज अ रिजल्ट व्हाट वी कैन डू कि हम एक इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल कनेक्शन विद इन द कम्युनिटी फिर से बिल्ड कर सकते हैं। इशरत जी, क्या मैसेज देना चाहेंगी इस प्रोग्राम के हवाले से? जैसे अभी मैं इसी पे बात करूंगी, अभी महवी जी ने बोला स्कूल्स का बड़ा रोल है, मैं भी मानती हूँ, बीइंग अ स्कूल हेड आई आल्सो बिलीव कि स्कूल्स का बहुत बड़ा रोल है और स्कूल से हम बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिसेंटली हमने देखा कि कोई पीएचडी करके जूस बेच रहा था, बड़ा वायरल हुआ था वो, तो मैंने इस पे स्टेटमेंट दिया था स्कूल की गलती है, मैंने फेल पेरेंटिंग नहीं बोला था। अगर स्कूल इतना उस बच्चे में हुआ होता, उस कैंडिडेट में उसको इतना स्ट्रांग बनाया होता, क्योंकि पढ़ाई से सारा आपको है, आपकी सारी सलाहियत आती है, तो उसके व्यूज उसके डिसीजन इतना स्ट्रांग हुआ होता तो वो उसी जूस को एक बेटर वे में लाता, उसको पटरी पे आने की जरूरत नहीं थी। महवी जी, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप सारी सोसाइटी को? मैम, इस प्रोग्राम के थ्रू मैं सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहूँगी कि सिंस आई हैव बीन एक्टिवली वर्किंग ऑन ग्राउंड फॉर ऑलमोस्ट 2 years, और इन 2 सालों के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि किताब या अपने लफ्ज़ों से निकलकर मैं सोसाइटी में ऑन ग्राउंड काम करूँगी। लेकिन जैसे अभी मैम ने थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र किया, इस प्रोग्राम के थ्रू मैं एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहूँगी, दैट इज़ कि साइकोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट या फिर कोई भी रहब हेल्प आप they cannot recover you. What we can do is we can help you to cope with the situation, या फिर we can give the pat on the back. At the end of the day, आपको अगर कोई चीज़ बचा सकती है, that is your own will power. और इस people who are watching me, people the viewers of this show, मैं सिर्फ उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ड्रग के बैनर्स पे हमने काफ़ी लिख दिया कि से नो टू ड्रग्स, से यस टू लाइफ। क्या हमने इस लाइफ को वर्थ लिविंग बनाया है? नहीं बनाया है, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी सारा स्ट्रेस है हमारे बच्चों में। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि डोंट लर्न टू बी स्ट्रांग, बस लर्न टू ग्रीव, लर्न टू शेयर योर फीलिंग्स। अपनी कंपनी को बहुत वाइजली चूज कीजिए, अपनी जो इमोशंस है उनको कम्युनिकेट एंड लर्न टू लिव इन बोर्डम। और जो हमने कोपिंग मैकेनिज्म ड्रग को बना है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग ड्रग योर कोपिंग मैकेनिज्म, आप बाकी चीजों में इन्वॉल्व हो जाए, पोइट्री, सिंगिंग, सपोर्ट्स, कितनी सारी चीजें हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि ये काफी वसी टॉपिक है और इस पर जितनी भी बात की जाए इतना कम है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि तू गिरतों को थाम ले साकी।
Treatment is possible with right support and treatment. Woman deserves care and support. Avoiding drug abuse boosts our self-esteem and confidence. So be happy, be healthy. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. जब तक के लिए खुदा हाफिज and bye bye.